हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा एजुटेक में। मेरा नाम है सौरभ और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो कि जेडब्ल्यू और नीट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। इस सीरीज़ में मैं आपको हर रोज़ एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जो यदि अब तक आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिए क्योंकि उसके बाद ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी इज एक्स इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यू। मीन्स एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है और उसके डिस्प्लेसमेंट और टाइम में एक इक्वेशन हमको गिवन है। इस इक्वेशन में जो सी की वैल्यू है उसकी हमको डायमेंशन गिवन है एल टी की पावर माइनस एक्स और हमको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। मीन्स हमको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमको पता है कि फर्स्ट यूज होता है डायमेंशन का होमोजेनिटी इन इक्वेशन। ये मैंने आपको बताया था डायमेंशन के लेक्चर में, उसी का ही हम यहाँ पर यूज करेंगे और इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। वो प्रिंसिपल क्या कहता है, यदि किसी भी इक्वेशन में कोई भी दो या तीन टर्म्स आपस में यदि जुड़ रही हैं या फिर माइनस हो रही हैं, यानी प्लस हो रही हैं या फिर माइनस हो रही हैं, तो उन सभी टर्म्स की डायमेंशन इक्वल होगी। ठीक है, यानी यहाँ पर इस इक्वेशन में ए टी की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन बी टी स्क्वायर की होगी और वही सी टी क्यू की होगी। और साथ में वो प्रिंसिपल हमसे ये भी कहता है कि यदि इक्वल साइन के लेफ्ट में कोई भी टर्म है और राइट में कोई टर्म है तो दोनों टर्म्स की डायमेंशन भी इक्वल होगी। ठीक है, तो यदि इस केस में मैं देखूं तो मेरे पास ए टी और बी टी स्क्वायर का कोई काम नहीं है, मुझे सिर्फ एक्स और सी टी क्यू को कंपेयर करना है क्योंकि एक्स की जो डायमेंशन है वही डायमेंशन सी टी क्यू की भी होगी इक्वल साइन की वजह से। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले एक्स की डायमेंशन। एक्स हमारे पास दिया हुआ है कि एक्स है डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स की जो डायमेंशन होगी वो होगी लेंथ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक तरह की डिस्टेंस है और डिस्टेंस की डायमेंशन एल होती है क्योंकि ये बेस क्वांटिटी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। सेकंड जो हमारे पास टर्म हमको कंपेयर करनी है सी टी क्यू, इसमें सी की डायमेंशन हमारे पास ऑलरेडी है, क्वेश्चन में गिवन है। और टी है हमारे पास, स्मॉल टी है टाइम, और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी, और पावर दी हुई है थ्री, तो हम थ्री एज इट इज़ लिख लेंगे। तो हमारे पास ये आई इक्वेशन नंबर वन और ये है इक्वेशन नंबर टू। क्योंकि इक्वल साइन की वजह से होमोजेनिटी इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है और उसकी वजह से इक्वेशन जो वन है उसमें एक्स की डायमेंशन और सी टी क्यू है, यानी इक्वेशन नंबर टू में भी डायमेंशन सेम होगी। इससे इक्वेशन नंबर वन इक्वल इक्वेशन नंबर टू होगी। तो एल इक्वल एल टी की पावर माइनस एक्स टी की पावर क्यू होगा। एल से एल गया, इधर कुछ भी नहीं बचा है, तो यदि मैं टी की पावर जीरो लिख सकूं तो इजीली लिख सकता हूं इसको मैं टी की पावर जीरो। इधर बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। अब यदि मैं इसको कंपेयर करूं तो माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो आएगा, जिससे मैं इजीली कह सकता हूं कि एक्स इक्वल थ्री आएगा। तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और आंसर आ चुका है एक्स इक्वल थ्री। ठीक है गाइस, तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं और कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो इस क्वेश्चन को आप और भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर दी फॉर्मूला इज गिवन, यानी हमको एक यंग्स मॉडुलस, किसी वायर का यंग्स मॉडुलस है, उसका फॉर्मूला गिवन है वाई इक्वल टू एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई एल अपॉन डेल एल, जहाँ पर एल लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस वायर का, डेल एल है चेंज इन लेंथ और एफ है हमारे पास फोर्स। हमको क्या है, कन्वर्जन फैक्टर निकालना है सी जी एस से एम के एस का। तो मैंने आपको यूज नंबर सेकंड में बताया था यूनिट कन्वर्जन, डायमेंशन की हेल्प से हम यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं वो यहाँ पे यूज में आएगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्चुअली ये प्रिंसिपल कहता क्या है, ये प्रिंसिपल कहता है
कि कोई भी यूनिट सिस्टम हो डायमेंशन हमेशा सेम रहती है। ठीक है, तो इस चीज़ का हम कैसे यूज़ करते हैं देखिए। सबसे पहले हम यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन निकालेंगे। तो y इक्वल एफ अपॉन ए, एल अपॉन डेल एल आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। रीजन है क्योंकि एल की जो डायमेंशन होगी वही डेल एल की होगी, क्योंकि एल भी लेंथ है और डेल एल लेंथ में चेंज है, तो लेंथ में चेंज भी लेंथ ही होती है। इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। डेल एल मीन्स लेंथ में चेंज। यदि सपोज करो पहले हमारे पास 5 मीटर लेंथ थी और बाद में वो 3 मीटर हो चुकी है, तो लेंथ में चेंज आएगा 2 मीटर, तो 2 मीटर भी एक तरह की लेंथ ही है। इसलिए लेंथ की जो डायमेंशन होगी वही चेंज इन लेंथ की होगी, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा एफ अपॉन ए। इससे हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं। एफ फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ निकालना। इसकी डायमेंशन होती है m1 l1 t-2। यदि आपको याद नहीं है तो आपको वापस से कैलकुलेट करनी पड़ेगी मास इंटू एक्सीलरेशन वाले फॉर्मूले से। एरिया है नीचे, एरिया की डायमेंशन होती है मीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ। तो इसकी डायमेंशन हो गई एल स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ मीन्स एल स्क्वायर। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो m की पावर 1, एक एल ऊपर है और एल स्क्वायर नीचे है, तो नीचे बचेगा एल, जो ऊपर जाके हो जाएगा मेरे पास एल की पावर -1 और t की पावर -2। तो ये मेरे पास आ चुकी है यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन। आगे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो डायमेंशन तो मेरे पास आ चुकी है, इस डायमेंशन से मैं यूनिट निकाल लेता हूँ। सबसे पहले मुझे कंपेयर जो करना है CGS और MKS को करना है, तो सबसे पहले मैं CGS के लिए इसकी यूनिट निकालूंगा यंग्स मॉडुलस की। तो यंग्स मॉडुलस की CGS फॉर्म में यूनिट क्या आएगी, CGS कहता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, मीन्स लेंथ को मैं सेंटीमीटर में लेके चलूँगा, वेट को मैं ग्राम में लेके चलूँगा और टाइम को मैं सेकंड में लेके चलूँगा। तो m मीन्स होता है मास, तो मास हो गया ग्राम में, पावर है मेरे पास 1 सेम रहेगी। लेंथ, लेंथ को मैं लूँगा सेंटीमीटर में, पावर है मेरे पास -1। टाइम, टाइम को लूँगा मैं सेकंड में, पावर है मेरे पास -2। सेम वे में मैं MKS यूनिट में भी इसका डायमेंशन लिख लेता हूँ यंग्स मॉडुलस की। मास, इसमें मास चलता है हमारे पास किलोग्राम में, लेंथ चलती है मीटर में और टाइम चलता है सेकंड में, तो मैं सेम वे में लिख लूँगा किलोग्राम की पावर 1। डायमेंशन सेम रहेगी, यही प्रिंसिपल है, इसलिए इसमें भी डायमेंशन जो आई वही डायमेंशन इसमें भी आएगी। मीटर की पावर -1, सेकंड की पावर -2। मेरे पास इक्वेशन 1 ये आ गई है और इक्वेशन 2 ये है। अब हमको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हमको इन दोनों इक्वेशंस का आपस में डिवाइड कर लेना है। इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करेंगे तो ये CGS में यंग्स मॉडुलस और ये MKS में यंग्स मॉडुलस, ग्राम की पावर 1 अपॉन किलोग्राम की पावर 1, यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर की पावर -1 अपॉन मीटर की पावर -1, और सेकंड आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। CGS अपॉन MKS, ग्राम की पावर 1, किलोग्राम को मैं ग्राम में चेंज कर लेता हूँ, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम की पावर 1, सेंटीमीटर की पावर -1 अपॉन, मीटर को मैं चेंज कर लेता हूँ सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर की पावर -1। पावर सेम है इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1/1000 मल्टीप्लाई 1/100 की पावर -1। ठीक है गाइज, तो मेरे पास बचेगा 1/1000 मल्टीप्लाई 1/100 की पावर -1। तो यहाँ से 100 चले जाएगा ऊपर, तो मेरे पास इसको सॉल्व करने पर बचेगा 1/10। तो मैं आगे लिख देता हूँ इसको, तो मेरे पास बचेगा CGS अपॉन MKS इक्वल 1/10। ठीक है, इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो आएगा CGS इक्वल 0.1 MKS। 1/10 को मैं 0.1 लिख सकता हूँ,
ये मेरे पास आंसर आया। मुझसे पूछा गया था क्वेश्चन में कन्वर्जन फैक्टर, तो कन्वर्जन फैक्टर मेरे पास आया 0.1। ये इसका आंसर है। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आया कन्वर्जन फैक्टर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो आज का लेक्चर में सिर्फ हम यही दो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। यदि आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हर रोज़ ऐसे वीडियोज़ आएंगे। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू गाइज।